आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। सत्रह सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। आप लोग यहाँ पर अनशन पर बैठी हैं, ये कब से अनशन चल रहा है आप लोगों का? ये हमारा 10 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और आज 27वां दिन है हमारी हड़ताल का। तो आप लोगों की मांगें क्या क्या हैं? हमारी मांग है, पहली तो हमारी मांग है नियमितीकरण की, और अगर हमें सरकार नियमित कर्मचारी नहीं बना रही फिर भी हमें स्थायी कर्मी की तरह वेतन मान दे। आज की महंगाई में 10,000 से किसी का परिवार नहीं चलता है। तो दूसरी मांग है हमारी, 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1500 रुपये बढ़ाया गया था, जो कि राज्य सरकार द्वारा उसकी कटौती कर दी गई है। वो हमारी मांग है कि एरिया सहित हमारी सभी बहनों को मिलना चाहिए। और कुछ मांगे हैं आपकी? जी, हमारी मांग ये भी है कि जब हमारी बहनें रिटायरमेंट होती हैं उन्हें 1 रुपये नहीं मिलता, जबकि मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके निज निवास में महासभा बुलाई गई थी हम आंगनवाड़ी बहनों की, और उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि 1 लाख कार्यकर्ता को और 75,000 सहायिका को रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने उस घोषणा का आज तक पालन नहीं किया है। और मिनी कार्यकर्ता को फुल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनाया जाएगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनको पदोन्नति दी जाएगी, सुपरवाइज़र बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने आज तक कोई घोषणा का पालन अपने नहीं किया है। और हमारी बहनों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ना तो हम कर्मचारी हैं, तो ना हमको नियमित किया जाता है और काम हमको कर्मचारियों की तरह कराया जाता है। इस वजह से हमें किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब ये रिटायर होती हैं तो ना इनको 1 रुपये शासन द्वारा मिलता है और ना यहाँ हमें प्रशासन द्वारा मिलता है, जो एक नगर और एक गांव में विकास कार्य के जो कार्य होते हैं और योजनाएं चला जाती हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, जैसे कि राशन कार्ड बनना गरीबी रेखा का, तो ना उसका लाभ हमें मिलता, ना हमें पीएम आवास का लाभ मिलता, ना इंदिरा आवास मिलता, ना हमको राशन मिलता है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए ना हमको वृद्धा पेंशन मिलती है, ना विधवा पेंशन मिलती है। तो हमारा ये निवेदन है, हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, ज़रा हमको वो ये तो बताएं कि हमारी कैटेगरी क्या है। जब हम एक सोशल वर्कर हैं तो सोशल वर्कर को तो सारी सुविधाएं होती हैं, उसमें तो ये नहीं देखा जाता है कि इसके पास पैसा है या नहीं है, ये कितने घंटे काम करता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता। हमारा ये निवेदन है, हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, ज़रा हमको वो ये तो बताएं कि हमारी कैटेगरी क्या है। जब हम एक सोशल वर्कर हैं तो सोशल वर्कर को तो सारी सुविधाएं होती हैं, उसमें तो ये नहीं देखा जाता है कि इसके पास पैसा है या नहीं है, ये कितने घंटे काम करता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। आप लोगों का जो वर्किंग टाइम है वो कितने घंटे का है? हम लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं एक नियमित कर्मचारी की तरह। 9 बजे से लेके 4 बजे तक हम अपने केंद्रों में रहते हैं, गृह भेंट करते हैं, रिकॉर्ड 15 से 16 रजिस्टर हम लोग बनाते हैं। और अगर हम गृह भेंट में चले गए, हमारे यहाँ कोई भी कर्मचारी पहुँच गया किसी भी विभाग का, वो लिख दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, तो हमें नोटिस भी प्राप्त हो जाती है। अभी आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ सतना में? हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। संघ की तरफ से? संघ की तरफ से मैं मध्य प्रदेश बुलंद आवाज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की अध्यक्ष अंजू सिंह, सतना जिले की अध्यक्ष हैं। सतना जिले की अध्यक्ष। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन का संरक्षक हूँ। संरक्षक। आप लोग यहाँ पे अनशन कर रहे हैं आज इतने दिनों से, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ आप लोगों के लिए कोई रिस्पांस वगैरह? अभी हमारी रिस्पांस नहीं है। वैसे ही हमने 3 तारीख को कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, संचालनालय भोपाल महिला बाल विकास को ज्ञापन पत्र के माध्यम से सूचना दी थी कि हमारी 17 सूत्री मांगे हैं और इन्हें मानी जाए, चूँकि मांगे हमारी सभी जायज़ हैं। तो उस संदर्भ में हमने नोटिस में ये भी ज्ञापन में दिया था कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम 10 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे।
और सरकार को आप कुछ सरकार से कुछ आपकी मांगे? सरकार से हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि हमें, चूँकि यह विभाग जो है निरंतर 40 वर्षों से चला आ रहा है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को न तो शासन का अंग माना गया, न तो शासन के कर्मचारी माने गए। विडम्बना है, खेद है इस बात का। इन्हें शासन की योजनांतर्गत जो भी लाभ है, चाहे वो नगर निगम से हो या ग्राम पंचायत से हो, उन लाभों को भी ये प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए कि यदि इनके द्वारा कहीं अपने लिए राशन कार्ड, गरीबी रेखा का राशन कार्ड और पीएम प्रधानमंत्री निवास योजना में घर का पैसा मांगा जाता है, तो इन्हें लिख दिया जाता है कि ये शासकीय कर्मचारी है। तो अभी आप लोग इतने दिनों से अनशन कर रहे हैं, अभी तक शासन की तरफ से आपसे बात करने के लिए कोई आया? नहीं, हमारे तरफ नहीं आया। हम बल्कि यहाँ माननीय सांसद महोदय को, हमारे राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल जी अमरपाटन, उनके पास भी हम ज्ञापन के माध्यम से मिलने गए। अपने नागौद पूर्व सांसद और आज वर्तमान के विधायक नागेंद्र सिंह जूदेव के पास भी गए और अपनी विडम्बनाएं हमने सुनाई है। और सभी के द्वारा ये कहा गया कि हम नारायण त्रिपाठी जी हमारे सभा स्थल में आए हैं, और वैसे सभी ने यही कहा कि हम आपकी मांगों को जो है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल को अवगत कराएंगे और आपकी मांगें जायज़ हैं और आपको मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।